हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे। आइए एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात करें तो एज ए स्क्वायर ब्रैकेट क्या यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मुझे राइट करना हो तो राइट करने में हमें क्या यूज करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। और इसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। टोटल मीनिंग आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट है और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होते हैं, मेटल और लिगैंड होते हैं। क्या होते हैं, मेटल और लिगैंड्स होते हैं। मेटल और ये आपका क्या हो जाएगा, लिगैंड हो जाएगा। मेटल आपका क्या होता है, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होते हैं, मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और जो लिगैंड्स होता है वो आपके कोई न्यूट्रल स्पीसीज होगी। कौन सी स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज होगी। और कोई आयंस होगा। क्या होगा, आयंस होगा। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं NH3, H2O, Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। ये आपके कोई लिगैंड्स हो सकते हैं। मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका क्या हो सकता है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल, जिंक, कॉपर, मेनली ये हो सकते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कई हैं, केवल इतने नहीं है। अगर हम बात करें मेटल और लिगैंड्स में, तो जो लिगैंड्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जो मेटल्स होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। देन इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। अब जो हमें टोटल बातें समझनी है, मीनिंग समझनी है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऐसा एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है जिसमें मेटल और लिगैंड आपस में इनक्लोज्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ में मुझे ये समझ लेना है कि मेटल और लिगैंड है क्या। तो मेटल, जो मेटल्स है वो आपका मेनली डी ब्लॉक होगा। मैंने डी ब्लॉक के कुछ एग्जांपल आपके दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, लुईस एसिड ऐसे बिहेव करेगा। और जो लिगैंड होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल स्पीसीज होगी या आयंस होगा। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो सकती है, वाटर हो सकता है, Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस। और ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे और क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। क्योंकि लुईस ने कहा है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। तो देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें मेटल और लिगैंड्स पाए जाते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन हम राइट करते हैं। इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम and the ligands attached to it are written in square bracket which is called coordination number sphere. Very important कि जब हम किसी भी कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो सेंट्रल मेटल कैटायन, या तो जो आपका मेटल होगा या तो कैटायन होगा या तो एटम फॉर्म में होगा। सेंट्रल मेटल कैटायन और एटम एंड द लिगैंड्स, जो आपका मेटल्स होगा और जो लिगैंड्स होगा, अटैच्ड टू इट, अटैच्ड होते हैं साथ में, आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। और कहां पे लिखते हैं उनको, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, ध्यान में रखना, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या हम बोलेंगे, व्हिच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। द कैटायन और एनायन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ऐसे कैटायन या एनायन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। ध्यान देना,
क्या बोलते हैं हम उनको? आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, या जो आयंस बाहर होते हैं उनको हम काउंटर आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये जो आपका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जो स्क्वायर ब्रैकेट की ये पूरा है आपका, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। उसके बाहर का जो पार्ट है उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे, और जो बाहर के आयंस हैं इनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे। तो आपको समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को राइट करते समय स्क्वायर ब्रैकेट में जो मेटल्स और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं, रखे जाते हैं, उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ एटम which directly attached to central metal cation or atom is called coordination number. That means coordination number equal to coordinate bond. टोटल मीनिंग ये है कि किसी भी कंपाउंड्स में जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। आपको हम बता दें, जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स मेनी टाइप्स के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, जो कि आपको लिगेंड के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि मोनोलिगेंड किसे कहेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड किसे कहेंगे, या अदर जो लिगेंड्स के टाइप्स है, सारा डिस्क्रिप्शन आपको वहां पर दिया गया है, मिल जाएगा। आपको ये समझना है, जैसे मेरे पास एग्जांपल है, फार्म लिखते हैं K4Fe CN6। यहां पर ये समझना है हमें कि ये जो लिगेंड्स है CN, ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो द नंबर ऑफ लिगेंड्स और नंबर ऑफ एटम व्हिच डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम और कैटायन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर CN6 है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? Fe CN, यहां पे क्या हो जाएगा? CN 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 CN, और ये क्या हो जाएगा? CN, ये स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? K4। यहां पर आप ये देखेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है? आयरन है। और अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन कितने बॉन्ड से या कितने एटम से अटैच है? 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने हैं? 6 है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। या अगर मोनोडेंटेट लिगैंड है तो जितने मोनोडेंटेट लिगैंड होंगे वही उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो अगर यहां पर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आयरन के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम किसी दूसरे कंपाउंड्स की बात करें कि उसके लिए अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो कंपाउंड्स है कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, AgNH3 का होल ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इस पे क्या हो जाता है? 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आपको ये देखना है जो NH3 होता है वो क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगैंड होता है। दैट मींस यहां पर Ag2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में हम C और नंबर लिखते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर NH3 2 जुड़े हुए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो कंपाउंड्स दिया गया है सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है। अगर एक अनदर कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, हमारे पास क्या है? कॉपर है और NH3 होल 4, यहां पर NH3 कि 4 मॉलिक्यूल्स कॉपर से अटैच है, तो यहां पर जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन हम क्या लिखेंगे? जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर?
इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि यहां पर जो NH3 है ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड्स होता है और ये यहां पर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर किसी कंपाउंड्स की हम और बात करते हैं, जैसे मेरे पास कंपाउंड्स है, कॉम्प्लेक्स है CO NH3 का होल 6, CO NH3 का होल 6, और यहाँ पर क्या है 3 पॉजिटिव है। आपको क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं वो कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हैं। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करते हैं, निकालते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स की हम बात करें। नेक्स्ट हम लेते हैं CO NH3 4 Cl2 एंड Cl। ये यहां पर आपसे बात किया जाए कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या राइट करेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो देखो 4 ये है, NH3 4 है और Cl कितने हैं, 2 है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट यहीं पर अगर सिचुएशन को हम क्या करें, चेंज कर दे, मेरे पास क्या हो COEN का होल थ्राइस और ये आपका क्या हो जाए Cl3, क्या हो जाए Cl3। अब यहां पर आपको ये चेक करना है कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए जो EN है ये आपका कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगैंड होता है। कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगैंड होता है। आइए इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं क्या होगा, ठीक है। COEN का होल थ्राइस और Cl3। तो आपको ये जानना होगा जो EN होता है ये क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। दैट मीन्स इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH2CH2NH2। ये अब इसकी अगर हम बात करें, बॉन्डिंग की बात करें, कैसे हो जाता है ये, इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं NH2CH2CH2 और ये क्या हो जाएगा NH2 और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी CH2 ये क्या हो जाएगा Cl3। टोटल देखो यहां पर हमें 3 दिख रहा था, बट यहां पर क्या है, जो EN है वो बाइडेंटेट लिगैंड है। दैट मींस एक EN 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो टोटल कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने फॉर्म होंगे, 6 फॉर्म होंगे। इसलिए यहां पर अच्छा आपको ये दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। देन इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है, अगर लिगैंड्स आपके चेंज हो रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड होते हैं तो जितने लिगैंड अटैच होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बट अगर बाइडेंटेट लिगैंड होगा और ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट लिगैंड होंगे तो जितने एटम्स अटैच हो रहे हैं, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। जैसे आप ये जानते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसका फॉर्मेशन होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। किससे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की, तो जो आयनिक बॉन्ड होता है इसका फॉर्मेशन होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है डोनेशन ऑफ वन लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहां पर शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स का, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स का, दूसरा दूसरे का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल CH4 आप जानते हैं, इसमें शेयरिंग हो रही है। आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव आ रहा है, Cl पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ट्रांसफर हुआ। बट यहां पर क्या होगा, डोनेशन ऑफ वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, कौन डोनेट करेगा। अभी तक आपने ये देखा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, मेटल्स और लिगैंड, क्या लिखते हैं, मेटल्स और लिगैंड लिखते हैं। तो जो लिगैंड्स होता है वही डोनर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात, डोनेशन ऑफ वन, सॉरी यहां पर आप लिख लेंगे और अच्छे से, डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो डोनेशन होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन करने वाला, ध्यान में रखना, जो लिगैंड्स होता है, लिगैंड्स ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। दैट मीन्स हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अगर मेटल और लिगैंड में हमें रिलेशन निकालना होता है तो हम दिखाते हैं कि जो मेटल्स होता है ये आपका एक्सेप्टर एटम होता है, क्या होता है, एक्सेप्टर एटम होता है, और जो लिगैंड्स होता है वो क्या होता है, डोनर एटम होता है। कैसा होता है, डोनर एटम्स आपका होता है। और जो ये बॉन्ड है बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम साइन की बात करें तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो आपका होता है वो एरो की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एरो की साइन है, एरो आपको पता है एरो में क्या होता है, एक हेड होता है और दूसरी क्या होती है, सॉरी हेड, और दूसरी क्या होती है, टेल होती है। जो टेल होती है ये डोनर एटम की साइड होती है, किस साइड होती है, डोनर एटम की साइड होती है। और जो एरो का हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की साइड होता है। तो आपको ये समझना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर केवल लिगैंड द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, लिगैंड द्वारा दिया जाता है। और लिगैंड किसको देता है, मेटल्स को देता है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है किसके द्वारा, लिगैंड द्वारा, किसको, मेटल्स को, तो उनके बीच जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो टोटल ये बातें हमें समझनी है कि ऐसा बॉन्ड जिसके फॉर्मेशन के लिए बोथ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम्स द्वारा दिए जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा दिए जाए, किसी एक एटम्स के द्वारा दिए जाए, उस बॉन्ड्स को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो डोनर एटम होता है वो क्या होता है, लिगैंड्स होता है। एक कंपाउंड्स का हम ओवरव्यू ले, अगर ये मेरे पास कंपाउंड है CONH3 का होल 6Cl3, आपको बता दें ये जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है मेरे पास, सेंट्रल मेटल कैटायन है, NH3 क्या है हमारा, लिगैंड्स है, और इसके साथ जो नंबर लिखा गया वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। और साथ में जो बाहर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी एटम्स होते हैं, जो भी स्फीयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और साथ में लिगैंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट, पॉलीडेंटेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, उन सब वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।